हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है ये तेल। तुरंत बंद कर दे। भारत के तेल बाजार में अब सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप जानते हैं एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पाम ऑयल। ये पाम ऑयल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, वो भी लाखों टन। अब पाम ऑयल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर, यानी कि 45 रुपए लीटर। और भारत के किसान जो तेल उत्पन्न करके देता है वो 85 रुपए लीटर। अब भारत का किसान सरसों का तेल पैदा करे 85 रुपए लीटर, नारियल का तेल पैदा करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर पर, और पाम तेल का भाव मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे तेल बेचने वाले उद्योगपति धड़ल्ले से लाखों टन पाम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और उस पाम तेल को मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार में डिब्बा बंद जितना भी तेल ला के खाते हैं वो सब पाम तेल है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 4 से 5 साल पहले हमारे देश में ऐसा कानून था कि पाम ऑयल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। GATT करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पाम ऑयल है। इस पाम ऑयल के 2 दुष्परिणाम हैं। जो किसान सरसों, नारियल, तिल पैदा करते हैं उनको नुकसान, क्योंकि उनको अपने तेल का भाव नहीं मिलता। जो पाम ऑयल खाएगा उसको हार्ट अटैक जरूर होगा, क्योंकि पाम ऑयल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स है और ट्रांस फैट्स कभी भी शरीर में विघटित नहीं होते, किसी भी तापमान पर विघटित नहीं होते हैं। और फैट्स जमते जमते जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो हृदयघात आता है और आदमी मर जाता है, ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी को पक्षाघात होता है, हाइपरटेंशन आता है, BP होता है। और तेल का बाजार अब पूरी तरह से विदेशियों के कब्जे में चला गया है। मित्रों, क्या आपने कभी विचार नहीं किया कि आखिर जिस रिफाइंड तेल से आप अपनी और अपने छोटे बच्चों की मालिश नहीं कर सकते, जिस रिफाइंड को आप बालों में नहीं लगा सकते, आखिर उस हानिकारक रिफाइंड तेल को खा कैसे लेते हैं? आज से 50 साल पहले तो कोई रिफाइंड तेल के बारे में जानता नहीं था। ये पिछले 20 से 25 वर्षों से हमारे देश में आया है। कुछ विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियां इस धंधे में लगी हुई हैं। इन्होंने चक्कर चलाया और टेलीविजन के माध्यम से जमकर प्रचार किया, लेकिन लोगों ने माना नहीं इनकी बात को। अब इन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से कहलवाना शुरू किया। डॉक्टरों ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में रिफाइंड तेल लिखना शुरू किया कि तेल खाना तो सफोला का खाना या सनफ्लावर का खाना। ये नहीं कहते कि तेल सरसों का खाओ या मूंगफली का खाओ। अब क्यों? आप सब समझदार हैं, समझ सकते हैं कि रिफाइंड तेल बनता कैसे है। हमने देखा है और आप भी कभी देख लें तो बात समझ जाएंगे। किसी भी तेल को रिफाइन करने में 6 से 7 केमिकल का प्रयोग किया जाता है और डबल रिफाइन करने में ये संख्या 12 से 13 हो जाती है। ये सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। प्रयोगशाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। भगवान का बनाया मतलब प्रकृति का दिया हुआ, जिसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तेल को साफ करने के लिए जितने केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं सब इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका कॉम्बिनेशन जहर की तरफ ही ले जाता है। इसलिए रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल गलती से भी ना खाएं। फिर आप कहेंगे कि क्या खाएं, तो आप शुद्ध तेल खाइए, सरसों का, मूंगफली का, तिल का या नारियल का। अब आप कहेंगे कि शुद्ध तेल में बास बहुत आती है और दूसरा कि शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर काम किया या एक तरह से कहें कि रिसर्च किया, तो हमें पता चला कि तेल का चिपचिपापन उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तेल में से जैसे ही चिपचिपापन निकाला जाता है तो पता चला कि ये तेल तो तेल ही नहीं रहा। फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है वो उसका प्रोटीन कंटेंट है। शुद्ध तेल में प्रोटीन बहुत है। दालों में ईश्वर का दिया हुआ प्रोटीन सबसे ज़्यादा है। दालों के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो तेलों में ही है। तो तेलों में जो बास आप पाते हैं वो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट है। प्रोटीन के लिए 4-5 तरह के प्रोटीन हैं सभी तेलों में। आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका फैटी एसिड गायब। अब ये दोनों ही चीज़ें निकल गई तो वो तेल नहीं, पानी है, जहर मिला हुआ पानी। और ऐसे रिफाइंड तेल के खाने में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। घुटने दुखना, कमर दुखना, हड्डियों में दर्द, ये तो छोटी बीमारियां हैं। सबसे खतरनाक बीमारी है हृदयघात, यानी कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन का डैमेज हो जाना आदि। जिन जिन घरों में पूरे मनोयोग से रिफाइंड तेल खाया जाता है, अभी भारत के बाजार में सबसे ज़्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। मलेशिया नामक एक छोटा सा देश है हमारे पड़ोस में, वहाँ का एक तेल है जिसे पाम ऑयल कहा जाता है। हम उसे पाम तेल के नाम से जानते हैं। वो भी भारत के बाजार में सबसे ज़्यादा बिक रहा है। 1-2 टन नहीं, लाखों करोड़ टन भारत आ रहा है और अन्य तेलों में मिलावट करके भारत के बाजार में बेचा जा रहा है। 7-8 साल पहले भारत में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता था, लेकिन GATT समझौता और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। भारत के बाजार से आप किसी भी नाम का डब्बा बंद तेल ले आइए, रिफाइंड तेल और डबल रिफाइंड तेल के नाम से जो भी तेल बाजार में मिल रहा है वो पाम ऑयल तेल है।